ऐसे ही साधक में भी एक दिन में हम किसी उपनिषद की कक्षा में आए और हमने ये पाठ सुना कि प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। परमात्मा अनंत है, सामर्थ्य वाला है, ईश है। आत्मा अज्ञ है, असमर्थ है, अनीश है। प्रकृति इस आत्मा के भोग के लिए उपस्थित रहती है। और बोल जी हो गया ज्ञान तीनों का। ये तो पहला पॉइंट है, यहां ज्ञान हुआ नहीं, यहां से ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। और हो सकता है कि शुरुआत ना भी हो, हमने सुन करके उसको अनसुना कर दिया। तो आज एक दिन आया था, एक अवसर आया था मेरे जीवन में, लेकिन आज भी मैंने उसको गंभीरता से ना सुना, ना मनन किया, ना चिंतन किया। इसलिए आज का अवसर मैंने खो दिया, तो कल का अवसर तो निश्चित रूप से खो ही दूंगा, क्योंकि आज का सुना हुआ कल प्रैक्टिस नहीं की ना मैंने। हर दिन हर पल हमारे जीवन में एक नया अवसर होता है। इसलिए महापुरुषों ने एक ही बात हमें बताई, वर्तमान को पकड़ लो, वर्तमान के प्रति जागरूक हो जाओ, लंबा चौड़ा मत सोचो क्या करना है। आज क्या आ गया मेरे सामने, उसको मत छोड़ो, उसको अच्छे से पकड़ लो, ये ना चला जाए कहीं ये वाला क्षण। इस क्षण को यदि बर्बाद कर दिया, ठीक से नहीं सुना, मेरे सामने जो कार्य उपस्थित था उसको ठीक से नहीं किया, तो पता नहीं अगला क्षण तो आएगा कि नहीं आएगा। और आएगा तो निश्चित रूप से उसको भी मैं गंवाने ही वाला हूं, क्योंकि मैं कौन से मोड पे अपने आप को सेट किए हूं, अजागरूकता पे। मेरा मोड कौन सा चल रहा है, प्रमाद वाला, अजागरूकता वाला, अनअवेयरनेस वाला। और पता नहीं कब से चला आ रहा है, कितने दिन से अजागरूक हूं मैं। वर्तमान के प्रति अनअवेयरनेस कितने दिन से चल रही है मेरे जीवन में। तो आप खोजने जाएंगे तो पता लगेगा आज भी सुबह से अनअवेयर हूं, कल भी अनअवेयर था, परसों भी अनअवेयर था, और ये बहुत लंबे समय से ये मेरा संस्कार चला आ रहा है। तो जिनको जागना होता है वो कब जागते हैं, इस क्षण में, वर्तमान क्षण में, इस वाले क्षण। इसको पकड़ लिया तो निश्चित अगले वाले को भी पकड़ पाएंगे। और ऐसे एक एक पल को, एक एक दिन को पकड़ करके, एक दिन को उपलब्धि से भरा हुआ बना करके, एक महीने में ही उस व्यक्ति का आनंद बढ़ा हुआ मिलता है, उसको एक दिन में भी बढ़ा हुआ मिलता है। आज वाले दिन को, एक एक पल को यदि सजगता से जिया ना, तो रात को सोते समय आनंद आ जाएगा कि आज का दिन तो बड़ा विशेष था मेरा। जो भी मैंने काम किए, पूरे दिन भर जो भी मेरा कर्तव्य कर्म था, उसको मैंने कैसे निभाया, पूरा जागरूक होकर के, पूरे आनंद के साथ, पूरी मस्ती के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूर्ण रूप से भगवत शरणागति में रहते हुए, पूर्ण रूप से भगवान के साथ अनन्य भक्ति के रूप में जुड़ करके, और फिर शाम को निवेदन कर देता है साधक ईश्वर को कि सुबह उठा था तब से ये कर्म किए, इन कर्मों को करते हुए ये मेरी स्थिति थी, चित्त की जागा हुआ था, बिल्कुल सोया नहीं था, उनको करते हुए भी ये भाव था, और अब सारे दिन के ये कर्म आपके समर्पित, और अब आराम से सोता हूँ, अपने गोद में सुला लो मेरे को। तो वो नींद भी फिर हमें एक एनर्जी देने वाली, ब्रह्म शक्ति देने वाली बन जाती है। और जागने के बाद बिल्कुल खाली, जैसे आज फ्रेश पहली बार धरती पे आया हूं, बोले बताओ आज जो भी काम आएगा उसको ऐसे निर्लिप्त भाव से करेंगे, और वैसे ही करता है पूरे आनंद में डूब के, कल की चिंता नहीं करता है, आज वाला कैसे करना है उसमें आनंद लेता है साधक। और थोड़े दिन ऐसा, थोड़े दिन तो अभ्यास करना होता है। शुरू में जब आप ऐसा करने का सोचोगे ना तो आनंद आएगा, फिर जब करने लगोगे तब थकान होगी, तो क्या ये डुप्लीकेट सा जीवन बन गया।
इस समय भी जागरूक, इस समय भी जागरूक, ये भी ईश्वर की भक्ति, ये भी ईश्वर की भक्ति। तो फिर हमारी स्वतंत्रता के लिए तो, हमारी खुशी के लिए तो कोई टाइम ही नहीं बचा। जब कोई व्यक्ति जिसने कभी आज तक कोई व्यायाम किया ही नहीं और उसको व्यायाम और प्राणायाम की महिमा सुनाई जाती है कि प्राणायाम परमम तपः, तो फिर जब वो संकल्प करता है कि कल से ऐसा ही जिएंगे, 1 घंटा प्राणायाम किया करेंगे, उसको बताया जाता है कि श्री अरविंद 3 घंटे प्राणायाम करते थे, वो ऋषि 4 घंटे करते थे, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्राणायाम करने से सब मल का नाश हो जाता है, ऐसे उसको महिमा सुनाई जाती है। तो वो व्यक्ति कहता है कल से ऐसा ही जिएंगे, और फिर कल जब वो प्राणायाम करता है ना, तो बैठा था 5 मिनट के लिए, कर जाता है 15 मिनट जोश जोश में। लेकिन फिर परसों जब करता है ना, तो पेट दुखता है, करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी करता है हिम्मत मार करके, नहीं मेरे को करना ही है। फिर और दर्द होता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना कि स्वामी जी आधा घंटा कर रहे हैं तो मैं कम से कम 20 मिनट तो कर ही दूंगा, इसमें क्या है। फिर और ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है पेंडू के ऊपर। तीसरे दिन वो व्यक्ति कहता है कहाँ फंस गया फालतू के चक्कर में, अपने वैसे ही ठीक था, पूरे दिन भर पेट दुख रहा है, ना कुछ खाया जा रहा है, ना सांस लिया जा रहा है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति योगाभ्यास जिसने किया नहीं और वो उसको संकल्प दिलाया जाता है, उसको महिमा बताई जाती है योगाभ्यास की, कि योग करने वाले कैसे 70-80 साल की आयु में भी कितने सुव्यवस्थित शरीर वाले होते हैं, कितने शक्तिशाली होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो महिमा सुन के वो अगले दिन व्यायाम शुरू करता है या कोई जिम ज्वाइन करता है। लेकिन जब 2 दिन जाता है ना, तो पूरा शरीर दुखता है, फिर कमर आगे झुकती नहीं है, और जब झुकने का प्रयास करता है तो थोड़े दिन उसको दर्द होता है। तो लेकिन अगर ये व्यक्ति संकल्पवान है तो ये इस दर्द को क्या मानेगा, तप मानेगा कि तप कर रहा हूं, और तप में थोड़ा सा तो सहन करना ही होता है। और यदि तप नहीं मानेगा तो उसको छोड़ देगा। तो यही बात वर्तमान के प्रति जागरूक रहने की भी है। अगर इस व्यक्ति का अपना निर्णय है, आत्मा का निर्णय है कि एक पल भी मुझे भगवान से अलग होकर के व्यर्थ खोना नहीं है, क्योंकि जब भी हम ईश्वर से दूर होते हैं तो वो पल हमारा व्यर्थ ही है। अगर इसकी आत्मा ने ये निर्णय कर लिया कि अब हर पल कैसे जीना है, अनन्य योग के साथ, अनन्य भक्ति के साथ, अनन्य श्रद्धा के साथ, तृप्ति के साथ, ये मेरा निर्णय है, मेरे मन का नहीं है। मन बदलता है, विचार बदलते रहते हैं, आत्मा का निर्णय नहीं बदलता है। उसी को निश्चयात्मक बुद्धि भी कहा, ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहा। ये निर्णय ये व्यक्ति कब लेता है, या तो किसी बहुत बड़े दुख के कारण संसार का स्वरूप इसके सामने आ गया, कोई बहुत बड़ी चोट लगी और तब इसको दिख गया कि रिश्ते क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, ये है संसार का सच्चाई। जब तक इसके सामने सच्चाई नहीं आई ना संसार की, तब तक आत्मा निर्णय नहीं लेगी, मन से लेगा और मन से छोड़ेगा भी। तो या तो कोई ठोकर हमें जगा देती है, नींद हमारी खोल देती है, या फिर कोई ऐसा दिव्य कोई व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है और हम उसको देख करके कि ऐसा भी जीवन हो सकता है क्या मानव का, तो मैं कहाँ हूं और मैं क्यों प्रयास नहीं कर रहा हूं, मुझे भी तो अवसर मिला है। तो उससे प्रेरित होता है, कोई ना कोई विशेष घटना घटित होती है जीवन में, और फिर व्यक्ति का आत्मा जब ये निर्णय ले लेता है तो फिर उसको दूसरे लोगों के मोटिवेशनल स्पीच की, दूसरे लोगों की प्रेरणा की, दूसरे लोगों को बार बार उसको उठाएं, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप से अपने आप को अपना गुरु बन जाता है वो खुद ही, और फिर दूसरे लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, उसके जीवन से। प्रेरणा हमेशा किसी के जीवन से मिलती है। शब्दों वाली जो प्रेरणा है वो तो छाया जैसे है, जैसे हमारे शरीर की छाया होती है ना, तो छाया का कितना अस्तित्व है,
शरीर है तो उसका अस्तित्व है, शरीर नहीं है तो छाया का भी कोई अस्तित्व नहीं है, तो ना के बराबर है उसका अस्तित्व। ऐसे ही जिसने थोड़ा सा भी, मतलब एक सुई की नोक जितना भी यदि आचरण किया है ना, तो वो व्यक्ति दूसरे को जीवन दे सकता है, दूसरे को बचा सकता है, दूसरे के जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है। और वो दूसरा व्यक्ति भी, उसके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ है और उसने भी दृढ़ संकल्प किया, आत्मा से संकल्प किया है, तो उसको तो फिर बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत अवसर आएंगे जीवन में, रोज अवसर आते हैं, रोज मौके आते हैं। लेकिन बस समस्या व्यक्ति की ये है कि मौके और धोखे आपस में ऐसे मिले रहते हैं। ये व्यक्ति इस मौके को इस तरफ से नहीं देखता है, इस तरफ से देखता है और धोखा ही खाता है, सदुपयोग करता ही नहीं। जिन्होंने प्रतिकूलता को सदुपयोग करना सीख लिया ना, वो व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होगा। और जिसने प्रतिकूलताओं को सदुपयोग करना नहीं सीखा, वो ब्लेम करते रह गई, शिकायत करते रह गई और वो अपने आप को बचाते चले गई, तो उनके लिए वो अवसर धोखे हो जाते हैं, फिर धोखा हो गया जीवन का। तो ये ऋषि हमें इनके जो सूत्र है ना, ये तो बहुत सरल भाषा में है, लेकिन इनका जो भाव और इनका जो अर्थ है ना, वो बहुत गंभीर है, बहुत गहन है। ऋषियों की शैली कैसी है, चाहे वो वेद के ऋषि हैं, चाहे उपनिषद के ऋषि हैं, चाहे षड दर्शन के ऋषि हैं, इनके शब्द बहुत सरल सरल हैं और छोटे छोटे हैं, सूत्र रूप में हैं, लेकिन उन सूत्रों के पीछे जो भाव है वो बहुत विराट है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो अब ये इसको आगे बता रहे हैं, अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मानौ ईशते देव एकः तस्य अभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। तो इनमें तीन जो तत्व बताए, उनमें कह रहे हैं कि ये प्रकृति कैसी है, ये तो क्षर है, विनाशी है। क्षरम प्रधानम, प्रधान माने प्रकृति, मूल प्रकृति कैसी है, विनाशी। अब हम मूल प्रकृति कहते ही ना, कोई ऐसी कल्पना करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ कोई बहुत छोटे छोटे सत्वरज तम के कोई छोटे छोटे अणु इकट्ठे होंगे और वो सदा रहते होंगे, ऐसी हमने एक कल्पना छवि बना रखी अपने दिमाग में। प्रधान कहाँ है, क्षर प्रधान कहाँ है, हमारा शरीर ही है वो क्षर प्रधान। क्षरम प्रधानम अमृतम अक्षरम, ये प्रधान जो है, ये जो प्रकृति है, ये क्षर भी है और अक्षर भी है। जो इसका विकार वाला रूप है वो तो क्षरम विनाशी है, और जो इसका सत्वरजतम साम्यावस्था वाला रूप है वो अक्षर है, वो अविनाशी है। हरह, हर्ता, संहर्ता, क्षर आत्मानौ ईशते देव एकः, और क्षर और आत्मा, क्षरश्च आत्मा च क्षरात्मन तौ क्षरात्मानौ, तो वो दोनों क्षर और जीवात्मा, उन दोनों को एकः देवः ईशते, एक ही देव उन दोनों को नियंत्रण में रखता है। उसी के नियमन से ये दोनों नियमित से रूप से अपने अपने कार्य में लगे हैं। एक देव ईशते क्षर आत्मानौ तस्य अभिध्यानात्, उस एक ईश के, उस एक देव के ध्यान से, चिंतन करने से, योजनात्,
और उसके साथ युक्त होने से, योजनात् माने युक्त होना, और युक्त कब होते हैं हम? समाधि की अवस्था में। और समाधि भी दो प्रकार की है गीता के अनुसार। एक तो जब हम कोई कर्म नहीं कर रहे होते हैं, एकांत में बैठे हैं, माने स्थूल कोई क्रिया नहीं हो रही है, एक तो वो समाधि की अवस्था है। और दूसरा कर्म करते हुए भी समाधि की अवस्था। गीताकार कह रहे हैं कर्म भी समाधिस्थ होकर के करो, योगस्थ होकर के करो। इसीलिए तो दूसरे अध्याय में पूछा, अर्जुन ने पूछा कि ये तो मैंने सुना था कि जो योगी हैं वो एकांत में ध्यान लगाते हैं, समाधि में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर के तू कर्म कर, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं कर्म भी करूं और समाधि में भी रहूं? तो उन्होंने कहा हाँ ये तो पॉसिबल है, और वही करना है, क्योंकि ज्यादा समय तो हम कर्म करने में ही बिताते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा वहां पर, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य ईश्वर। ये प्रश्न बनता ही तब है कि जब बोलचाल में भी समाधि की अवस्था पॉसिबल हो, संभव हो, तभी तो ये पूछा जाएगा कि समाधिस्थ व्यक्ति बोलता कैसे है। इसका मतलब बोलते हुए भी कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो सकता है, चलते हुए भी, बैठते हुए भी, कर्म करते हुए भी। वो पूरा एक प्रसंग है ना स्थित प्रज्ञ वाला। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे व्यवहार करता है, वो मेरे को बताओ। तो फिर वहां भगवान ने बताया उनको। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये कह रहे हैं इन दोनों का नियंता, इन दोनों के ऊपर नियंत्रण किसका है? ईश का है। जब ये बात हमें कलेजे से, दिल से, हृदय से स्वीकार हो जाए तो फिर व्यक्ति मनमानी करना छोड़ देगा, क्योंकि मेरा मनमाना तो होता ही नहीं है। और किस भाव में आ जाएगा? शरणागति के भाव में आ जाएगा, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में आ जाएगा स्वतः ही। जब मुझे ये पता है कि मेरा नियंता कौन है? कोई और है, तो फिर वो किसकी शरणागति में आएगा? उसी की शरणागति में आएगा। फिर ये कहेगा कि जो आप चाहते हैं वो मैं करूंगा, वो मुझे बताओ मैं क्या करूं। नहीं तो व्यक्ति कहता है जो मैं चाहता हूं वो आप करो, ईश्वर को आदेश देता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की नौकरी लगनी चाहिए, इसलिए आप नौकरी लगाओ उसको, और उसी के कारण मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। अब जरूरी तो नहीं है मैंने आदेश दे दिया तो वो नौकरी लगाएगा ही, और नौकरी लगाएगा तो जो मैं चाहता हूं उसी फील्ड में लगाएगा, ये जरूरी थोड़ी है। उसको अपने ढंग से ही करने हैं सारे काम, और उस आत्मा के भी अपने संस्कार हैं। तो जो लास्ट नियंत्रण है वो किसका है? ईश्वर का है, ब्रह्म का है। ऐसा नहीं है कि एक छोटे छोटे काम के लिए भी उसकी स्वतंत्रता जीव की हरण कर ली ईश्वर ने, ऐसा इसका भाव नहीं है। आप यहाँ गुरुकुल में रहते हैं तो आपको खाने की, पीने की, सोने की, यहाँ क्लास में बैठने की, जो आप ऑफिस में काम करते हैं ऑफिस में काम करने की सारी स्वतंत्रताएं हैं कि नहीं है? तो स्वामी जी हर पल थोड़े आपको देखते हैं कि आप यहाँ क्लास में कैसे बैठे हो, आप ऑफिस में कैसे बैठे हो, आप पाठ को कैसे सुन रहे हो। तो वो सारी आपके पास स्वतंत्रताएं हैं। आप जब यज्ञ के लिए जाते हैं तो यज्ञशाला में कैसे बैठते हैं, आपका मन कहाँ रहता है, आपका ध्यान कहाँ रहता है, योगाभ्यास कैसे करते हैं, सारी स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन सारी स्वतंत्रताएं होते हुए भी मूल नियंत्रण किसका है? गुरु का है। उनके नियंत्रण के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये प्रकृति और ये पुरुष, ये जीवात्मा, इसका नियंता कौन है? ब्रह्म है। जब हमें ये बात पता है कि स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य श्री जी इस संस्थान के नियंता हैं, तो फिर हमारे अंदर उन दोनों को देख करके भाव क्या होता है? शरणागति का होता है, समर्पण का होता है, गुरु भक्ति का होता है। उसको कोई भी शब्द दें हम, उसके बाहर हम नहीं जाना चाहते हैं, जाते भी नहीं है। और जब किसी साधक को ये पता लग जाए
कि मेरे जीवन में वो ही होने वाला है जो मैंने कर्म किया और उसका जो फल मिलना चाहिए। मेरे आग्रह से नहीं चलेगी ये सृष्टि। तो फिर वो क्या हो जाएगा? ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में आ जाएगा, शरणागति की स्थिति में आ जाएगा। वो बोलेगा कि जो भी फल आपको देना है वही दें, और वही देंगे। वो मेरे मना करने से चेंज भी नहीं होना फल में, वही दें। लेकिन उसको स्वीकार करते हुए अब आगे मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, आप उसकी मुझे हर पल प्रेरणा दें। मेरे जीवन का स्पष्ट नियंत्रण आप अपने हाथों में ले लीजिए। अब आप बताइए मैं कैसे करूं। यहीं से योग की शुरुआत होती है, समर्पण से, विश्वास से, भक्ति से। तो जब ये इस बात को जान लेता है कि ये एक देव ही इसका ईश है, हरह, हरण करने वाला भी वही, संहर्ता भी वही है, और ईशते, ईश ऐश्वर्य, नियमन करने वाला भी वही है, तो फिर तस्य अभिध्यानात्, फिर उसका ही ध्यान चिंतन करने से, माने अप्रत्यक्ष रूप से भी हम गुरु की शरणागति में यहाँ रह रहे हैं, ये भाव हमारा बना ही रहता है 24 घंटे जब हम यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे ही भक्त का सब कर्म करते हुए भी ये भाव अप्रत्यक्ष रूप से बना ही रहता है कि मैं प्रभु की शरणागति में हूँ। और हमें ये बार बार कोई पेपर नहीं पढ़ना पड़ता है कि स्वामी जी को कौन से कर्म पसंद हैं तो अब मैं वो करूं, अब मैं वो करूं। हमें एक नॉलेज है कि यहाँ रहते समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, किन लोगों को चरण छू के प्रणाम करना है, किन लोगों को हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करना है, किन लोगों को केवल वाणी से ओम बोलना है। ये हमें पता ही है ना, तो रोज थोड़ी पढ़ना पड़ता है हमें, और हम वैसा करते भी हैं। तो ऐसे साधक को जब पता लगता है तो वो हमेशा किसके ध्यान में रहता है? ईश्वर के ही ध्यान में रहता है। योजनात उसी से जुड़ा रहता है, समाधि युक्त रहता है। उसका चित्त हमेशा किससे जुड़ा रहता है? ब्रह्म से। इसी को योजनात कहा। और उसका शरीर किससे जुड़ा रहता है? विश्वमय ब्रह्म से। जिस भी काम से शरीर जुड़ा होगा तो वो कर्म, वो संसार, वो व्यक्ति क्या है? ईश्वर का विश्वमय रूप है। तो इधर भी ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, जब इससे मुक्त हो जाता है तब भी ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। विश्वमय रूप से या तो जुड़ा है या तो विश्वातीत से जुड़ा है, लेकिन उसके बाहर ये कभी जाता ही नहीं है, जा सकता भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। हम आरोपित भले ही कर लें इस भाव को कि अब हम ब्रह्म के साथ हैं और अब हम ब्रह्म से दूर हैं। ऐसा ही तो सामान्य व्यक्ति तो ऐसे ही मानता है। मंदिर में जाता है तो ब्रह्म के साथ हूँ, मंदिर से बाहर आता है तो ब्रह्म से दूर हूँ। जब संध्या, ध्यान, उपासना, यज्ञ कर रहा हूँ तो ईश्वर के साथ हूँ, और जब हवन खत्म हो गया, संध्या उपासना खत्म हो गई तो ईश्वर से दूर हो गया। ऐसा सामान्य अवस्था में साधक मानता है। लेकिन जब तीनों के स्वरूप को उसने साक्षात कर लिया और अपने अंदर उसने जान लिया, तो वो ध्यान के समय भी ब्रह्म से युक्त है और काम के समय भी ब्रह्म से युक्त है। ध्यान के समय जो रिलैक्सेशन होता है वही रिलैक्सेशन उसको काम करते हुए भी होता है, उतना ही रिलैक्स रहता है कोई कर्म करते हुए भी। हम रिलैक्सेशन से दूर जाते तब हैं जब हम ब्रह्म से दूर जाते हैं। उससे दूर हटते तो नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि जहां आप मान सकते हैं ऐसा, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है नहीं। तो इस वस्तु स्थिति को आरोपित करते ही फिर हम दुखों से युक्त हो जाते हैं। और ये साधक ये कहता है, एक देव ईशते तस्य अभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्। उसके साथ फिर ये जब युक्त हो जाता है तत्वभावात्, उसमें जब ये लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तो फिर अन्ते भूयः विश्व माया निवृत्ति ही। तो फिर अंत में
पहले जीवन जीता है तो कैसे जीता है? जीवन मुक्त जैसे जीवन जीता है। मुक्ति जब भी मिलेगी कहाँ मिलेगी? जीवन में, जीते जी मुक्ति मिली तो फिर शरीर छूटने के बाद भी फिर नितांत मुक्त हो गया। पहले जीवन मुक्त होगा साधक, उसके बाद नितांत मुक्त होगा। यदि जीवन में मुक्त नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद भी मुक्त नहीं होगा। इसलिए मुक्ति की शुरुआत जब भी होगी कहां से होगी? जीवन से, जीवन में होगी। और यदि आज ये मान लिया कि मैं तो जीवन मुक्त हूं, ये सोचते ही एक क्षण में ही आप अपने मन में सोचें कि मैं आज से जीवन मुक्त हूं, मुक्त आत्मा हूं मैं। ठीक है, शरीर जब तक है, शरीर अपना काम कर रहा है, मन भी अपना काम कर रहा है, बुद्धि भी अपना काम कर रही है, लेकिन मैं क्या हूं? मैं प्रकाश स्वरूप मुक्त आत्मा हूं इस समय भी। ऐसा सोचते ही मन में कैसा भाव आ रहा है? एक रिलैक्स हो रहे हैं। किसी को बोला जाए कि आप तो पास ही हैं, पास हो गए आप, तो ये सुनते ही कैसा भाव आता है? संतुष्टि का भाव आता है, एक संतोष का भाव आता है। और जब तक पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं अभी रिजल्ट आया नहीं, पास हैं कि फेल हैं, पता नहीं कंपार्टमेंट तो नहीं है कहीं, तो कैसा भाव आ रहा है? एक चिंता का भाव है, एक संशय का भी है, चिंता का भी है, थोड़ा तनाव भी है। हमारे भावों की दुनिया बहुत विराट है, इसलिए मुझे कैसा भाव उठाना है इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आप अपने भाव जगत के चक्रवर्ती सम्राट हैं, किसी का प्रवेश नहीं है वहां पर। एकमेव आपका एक छत्र राज्य है आपके हृदय और भाव की दुनिया में। आपके मन की दुनिया के सम्राट कौन है? केवल और केवल आप। कोई दूसरा वहां पर हस्तक्षेप कर सकता ही नहीं है। हमारे मन को दूसरा हिला सकता ही नहीं है जब तक हम उसको स्वयं अनुमति ना दें। हम तो खुद उठा के ले जाते हैं उस व्यक्ति को अपने माइंड में, और वहां जाके फिर एक बार उससे बुलवाते हैं, एक बार हम बोलते हैं, फिर वो रिहर्सल चलती रहती है। हम नहीं चाहें तो नहीं आएगा, कोई भी नहीं आ सकता है। तो ऐसे ये जो साधक हैं, ये किसको अनुमति देते हैं मन में आने की? ईश्वर को, ब्रह्म को। वो कहते हैं अभिध्यानात् योजनात् तत्व भावात्। वो उसी का अभिध्यान करते हैं, उसी के साथ जुड़े होते हैं, उसके अभिध्यान से, उसके साथ जुड़े होने से, तत्व भावात्, उसी में लीन होने से, अन्ते भूयः विश्व माया निवृत्ति। और फिर इस शरीर का नाश होने के बाद अंत में वो इस विश्व माया से नितांत निवृत्त हो जाते हैं। जीते हुए तो आंशिक रूप से निवृत्त होते हैं, क्योंकि शरीर है, तब तक तो शरीर अपना धर्म करवाएगा ही हमारे से। लेकिन शरीर छूटने के बाद फिर वो इस विश्व माया से, मतलब काया नहीं है तो छाया अपने आप ही निवृत्त हो जाएगी ना, तो इस छाया से, इस संसार से फिर वो नितांत निवृत्त हो जाता है। समय हो गए, ये पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।